दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर सद्भक्त सूरत निवासी निशा महात्मा जी ने ये सवाल किया है। उनका एक सवाल इससे पहले भी आया था जिस पर हमने बात की थी। अभी उनका एक सवाल है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का ये मार्ग है और ये स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का ही मार्ग है, मतलब एकमात्र ईश्वर अवतार है जिसने उद्धरण का बिड़ा उठाया है। उस ईश्वर का ये मार्ग है, मतलब वो ईश्वर तो एक ही हुआ। तो अनुसरण के जो वस्त्र है वो अलग अलग क्यों हैं? जैसे सफेद वस्त्र हुआ, कोई ग्रे पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई गुलाबी पहनता है। तो ये जो विभिन्नता है ये हमारे संप्रदाय में क्यों है? ईश्वर एक, मार्ग एक, सिद्धांत एक, अनुसरण लिए हुए की चर्या एक, रहने की पद्धति एक, सब कुछ एक, लेकिन वस्त्र अलग अलग क्यों? बहुत अच्छा सवाल निशा जी ने किया हुआ है। पहले तो मैं आप निशा जी को धन्यवाद बोलूंगा, उन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए मुझे प्रवृत्त किया है। जब हम कहीं यात्रा में होते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं, उस समय पे भी बहुत सारे लोगों का यह सवाल आता है, बाबा जी आप तो सफेद वस्त्र पहन रहे हो, कोई गुलाबी पहन रहा है, कोई सफेद पहन रहा है, कोई ये है, कोई ये है, ऐसा है। और प्रश्न में निशा जी ने बोला है कि अनुसरण वस्त्र अलग क्यों? निशा जी पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, अनुसरण का कोई भी वस्त्र नहीं होता। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अनुसरण की जो पहली स्टेज है संन्यास, उस संन्यास के ये वस्त्र होते हैं। अनुसरण का कोई भी वस्त्र नहीं होता। जब हम अभी अनुसरण मार्ग पर है, हमारा अनुसरण अभी भी हुआ नहीं है, हम अनुसरण के मार्ग पर है। जब हमारा अनुसरण हो जाएगा, जब हम अनन्य भाव से ईश्वर को शरण चले जाएंगे, तो हम इस प्रकार से शंका समाधान के ये अवसर भी हम नहीं करेंगे। ये जो शंका समाधान, ये आत्मकथन मालिका, फलाना डिमकाना, ये जो सब कुछ धर्म प्रचार के माध्यम से चल रहा है, ये कुछ भी कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम तो केवल अनन्य भाव से ईश्वर के होकर रहेंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि अनुसरण के वस्त्र, अनुसरण का वस्त्र नहीं होता, ये संन्यास का वस्त्र होता है। अब विभिन्न पद्धति क्यों? स्वामी जी के समय पे तो वस्त्र नहीं थे, बाद में ये क्यों होता चला गया? देखिए, धर्म जो होता है, कोई भी धर्म होता है, शुरुआत में उस धर्म में काफी सारे नियमों की कमी होती है, क्योंकि वो उस धर्म का शुभारंभ होता है। बाद में परिस्थिति अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें कई सारे नियमों को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो धर्म रक्षण के लिए, धर्म वृद्धि के लिए, धर्म को प्रचार प्रसार के माध्यम से जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने उन सब चीजों का स्वीकार किया है। उदाहरण के तौर पर ये शंका समाधान का सत्र लीजिए ऑनलाइन। परमेश्वर के समय पे ऑनलाइन तो था नहीं, तो हम कोई तर्क वाले लोग बोलते हैं कि भाई भगवान ने थोड़ी ऑनलाइन बताया, अब क्यों आप बता रहे हो? अरे ऐसा नहीं है। परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार परिवर्तन हर क्षेत्र में होता है, हमारे जीवन में भी होता है और हमने वो करना चाहिए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने अर्जुन को संस्कृत में गीता बताई, वही गीता हमारे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने मराठी में बताई। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के जाने के बाद जब उसको फिर से संस्कृत में करने के लिए आचार्य जी को बोलते हैं, भट्टोबाजी बोलते हैं, माझ्या म्हाताऱ्या नागवतील, कि भाई ऐसा मत करो, सभी के लिए आसान ही रहे, ऐसा आप सब कुछ करो। एक वो उदाहरण है भाषा के विषय में। अब हम चल रहे हैं वस्त्र का विषय।
उस समय पे वस्त्र कोई था नहीं, लेकिन बाद में भट्टोबास जी हुए, उनके बाद में बहुत सारे आचार्य गण हुए। उन आचार्य गणों ने परिस्थिति अनुसार इन वस्त्रों का परिवर्तन करके स्वीकार किया है। शुरुआत के काल में ये टोपी भी नहीं थी। अब ये टोपी कहां से आई है ये आप सबको पता ही है। तो वहां से तब से वो टोपी पहनना हमारे इसमें शुरू हो गया। यवनों की जब हमारे ऊपर जिसको मराठी में धाड़ शब्द आता है कि यवनों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो खुद का धर्म रक्षण हेतु हमारे जो वस्त्र हो गए थे वो काले वस्त्र हो गए थे, ताकि उन लोगों को लगे कि भैया अपने ही लोग हैं। किस लिए काम हुआ? वो धर्म रक्षण के लिए। मतलब परिवर्तन किसके लिए है? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए। उसके बाद में कोई सफेद पहनने लगा, उसमें भी एक विचारधारा है कि भाई कलर का पहनने से विकारों की पूर्ति होती है। ठीक है, हमारे संप्रदाय में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, ये भी ठीक। क्यों? क्योंकि हम 32 लक्षणों से, ये जो हमारे 32 टीकाकार है, ये जो हमारे विभिन्न मत प्रवाह है, उन सब का एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर की तरफ जाना। तो हमारे संप्रदाय में सभी विचारों का स्वीकार किया है और तब जाके हमारा ये संप्रदाय बिल्ड हुआ है, डेवलप हुआ है। फिर गुलाबी हो गए, बाद में वो आक्रमण चला गया। फिर कुछ लोगों ने, जैसे हमारे कैवल्यवासी मेरे गुरुवर्य महंत श्री नागराज बाबा जी, अच्युत गोत्राचार्य, महानुभाव रत्न, उन्होंने जो काले वस्त्र थे, जो सफेद वस्त्र थे, उन्होंने एक अभियान चलाया अखिल भारतीय महानुभाव परिषद को सामने रखते हुए कि भाई नहीं, अभी एक कलर होना चाहिए और सबने गुलाबी वस्त्र करने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बाबा जी को प्रेरणा मानते हुए, उनकी आज्ञा मानते हुए गुलाबी वस्त्र कर लिए। मैं उनका शिष्य हूं, लेकिन मैं शर्ट सफेद पहनता हूं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की जो लीलाएं हैं, उस लीला में ये वस्त्र जो है, इसको अंगी बोलते हैं, ये अंगी वस्त्र स्वामी जी खुद पहनते थे। तो इस विचार को या उस लीला को हमें याद कर, जैसे मैं रोज ये गांठ बांधता हूं यहाँ पे, तो मैं उस लीला को, स्वामी जी को याद करता हूं। इसके लिए मैंने इसका स्वीकार किया। इस प्रकार से अलग अलग वस्त्रों का अलग अलग कारणों से स्वीकार किया गया है, लेकिन सबका उद्देश्य, सबकी आचरणीय प्रणाली, सब कुछ एक ही है, एक ईश्वर को ही प्राप्त करना है। इसलिए हमें इन पर ध्यान देना है। सफेद कपड़े वाला महात्मा है, गुलाबी कपड़े वाला है, या ग्रे कपड़े वाला है, काले कपड़े वाला है, अरे वो महात्मा है ना, वो एक साधन है ना हमारे सामने। बस हमने उस साधन को नमस्कार करना है, हमने उस साधन को वंदन करके उनके यहाँ पे हमने क्रिया करनी है, बाकी नहीं देखना है। अगर हम बाकी देखने लगे तो हम गोमटा लेने के बजाय ओखटा ले लेंगे, यानी दोष जोड़ लेंगे। तो हमने वो करना नहीं है, ठीक है ना। तो इसी पद्धति से आपकी शंका का समाधान शायद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।